इतिहास गवाह है कि इस दुनिया ने हजारों राजा देखे, हजारों युद्ध देखे और न जाने कितनी बार जमीनों के लिए खून बहते देखा, लेकिन मानव इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। आमतौर पर राजा जीत के बाद जश्न मनाते हैं, ढोल बजाते हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए, एक ऐसा सम्राट अपने जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे कठिन जीत हासिल की और उसने जीत के बाद उसने अपना सिंहासन, अपनी तलवार और अपना सब कुछ त्याग दिया। जरा सोचिए, आप एक मैदान में खड़े हैं, चारों तरफ जहां तक नजर जाए सिर्फ लाशों का ढेर है, हवा में लोहे और खून की महक घुली हुई है। पास की बहने वाली नदी अब नीली नहीं बल्कि गहरी लाल हो चुकी है। एक विजेता सम्राट जिसके रथ के पहिए इंसानी हड्डियों के कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे, वो मुस्कुराने के बजाय अपनी आंखों में आंसू लिए आगे खड़ा था। वो खुद ही सवाल पूछ रहा था, क्या इसे ही जीत कहते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक की, वो राजा जिसे दुनिया ने महान कहा। लेकिन क्या आप जानते हैं इस महान शब्द के पीछे कितनी लाशें बिछी थी? इस महानता की असली कीमत क्या थी और कैसे एक क्रूर हत्यारा दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत बन गया? आज हम सिर्फ तारीख नहीं जानेंगे, आज हम उस दर्द, उस पछतावे और उस बदलाव को महसूस करेंगे जिसने भारत का भाग्य बदल दिया। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अंकुश की जिंदगी के इस एपिसोड में हम समय के पहियों को 2300 साल पीछे ले जा रहे हैं। अशोक को महान बनने से पहले चंड अशोक कहा जाता था। चंड यानी प्रचंड, क्रूर और गुस्सैल। बात है 273 ईसा पूर्व की, जब मगध के सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हुई तो पाटलिपुत्र के राजमहल में सत्ता के लिए एक ऐसा खूनी खेल शुरू हुआ जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। अशोक बिंदुसार के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, इसीलिए सिंहासन पर उनका हक नहीं माना जा रहा था। लेकिन अशोक के अंदर सत्ता की भूख और काबिलियत दोनों कूट कूट कर भरी हुई थी। बौद्ध ग्रंथों और प्राचीन कहानियों में एक बड़ी ही विचलित करने वाली बात कही गई है। कहा जाता है कि सिंहासन तक पहुंचने के लिए अशोक ने अपने रास्ते के हर एक कांटे को हटा दिया। उसने अपने बड़े भाई सुसीम समेत कुल 99 भाइयों का वध कर दिया। हाँ, आपने सही सुना, 99 भाई। हालांकि इतिहासकार इस कहानी पर बहस करते हैं, लेकिन एक बात तय थी, अशोक ने सत्ता हासिल करने के लिए खून की नदियां बहा दी थी। उनके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते थे, सिर्फ मगध का सिंहासन उनका एकमात्र लक्ष्य था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपनी प्रजा में खौफ पैदा करने के लिए पाटलिपुत्र में एक खास जेल बनवाई, जिसे अशोक का नरक कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान ने अपनी किताबों में जिक्र किया है कि यह जेल के बाहर बहुत ही खूबसूरत दिखती थी, जैसे कोई आलीशान महल हो, लेकिन इसके अंदर जो जाता था वो जिंदा वापस नहीं आता था। यहाँ कैदियों की ऐसी अमानवीय सजाएं दी जाती थी कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। अशोक चाहते थे कि उनके साम्राज्य में उनके खिलाफ सिर उठाने की जरूरत कोई न करे। वो एक ऐसे शासक थे जिनका शासन न्याय से नहीं बल्कि डर पर टिका था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक अशोक का परचम लहरा रहा था, लेकिन मगध की नाक के नीचे एक छोटा सा राज्य जो अशोक की आंखों को खटक रहा था वो था कलिंग। शक्तिशाली होने के बावजूद कलिंग ने अशोक की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। अशोक के लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, यह उनकी शान का सवाल था। और यहीं शुरू होता है विनाश की पटकथा, जो अशोक की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी, कलिंग का युद्ध। लेकिन क्या कलिंग का ये छोटा सा राज्य मगध पर चंड अशोक का सामना कर पाएगा? चलिए जानते हैं। बात है 261 ईसा पूर्व की। कलिंग की शांत और उपजाऊ धरती ने शायद कभी नहीं सोचा था कि आज उनके सीने पर इतिहास का सबसे भयंकर मंजर लिखा जाएगा।
अशोक की सीमाओं से निकलकर सम्राट अशोक की लाखों सेना कलिंग के द्वार पर खड़ी थी। मौर्य सेना जो अपनी अनुशासन और क्रूरता के लिए जानी जाती थी, उसके सामने कलिंग के वे लोग थे जिन्होंने घुटने टेकने के बजाय मरना बेहतर समझा। यहाँ सिर्फ सैनिक नहीं लड़ रहे थे, यहाँ हर घर से योद्धा निकला था। किसान अपना हल छोड़कर तलवार उठा चुके थे और महिलाएं अपनी सम्मान की रक्षा के लिए ढाल बन चुकी थी। दया नदी के किनारे वो संग्राम शुरू हुआ जिसने धरती को हिलाकर रख दिया। आसमान धूल और तीरों से भर गया। तलवार की खनखनाहट के बीच सिर्फ एक ही चीख सुनाई दे रही थी, चीखें। ये सिर्फ युद्ध नहीं दोस्तों, ये कत्ले आम था। मौर्य की विशाल सेना ने कलिंग के हर प्रतिरोध को कुचलना शुरू कर दिया। खून की प्यासी तलवारें तब तक नहीं रुकी जब तक कलिंग की आखिरी सांस नहीं टूट गई। शाम होते होते युद्ध शांत हुआ, लेकिन जो सन्नाटा पसरा था वो जीत का नहीं, मौत का सन्नाटा था। अगली सुबह जब सूरज की किरण कलिंग की धरती पर पड़ी तो सम्राट अशोक जीत का मुआयजा करने निकले, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े उनके कदम भारी पड़ने लगे। जहां पर नजर जा रही थी सिर्फ लाशें थी। 1 लाख लोग मारे जा चुके थे। दया नदी जो कभी कलिंग की प्यास बुझाती थी, आज उनका पानी गहरा लाल हो चुका था। उस पर तैरती हजारों लाशें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नदी भी खून की आंसू रो रही है। 1.5 लाख लोग बंदी बनाए जा चुके थे। हजारों औरतें विधवा हो चुकी थी, हजारों बच्चे अनाथ हो चुके थे। हवा में जीत की खुशी नहीं बल्कि सड़े हुए मांस और मौत की गंध थी। अशोक उस तबाही के बीच अकेले खड़े थे। उनके चारों ओर लाखों की जीत थी, लेकिन उनके अंदर बहुत बड़ी हार। उनके कान में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये क्या किया मैंने? क्या एक जमीन के टुकड़े के लिए इतनी जाने लेनी ठीक थी? ये जीत कैसी जिसमें जश्न मनाने के लिए कोई बचा ही ना हो। उस दिन सम्राट अशोक की आंखों से जो आंसू गिरे वो सदियों पुराने चंड अशोक को हमेशा के लिए बहा दिया। उस खौफनाक मंजर के बीच जहां मौत का सन्नाटा था, अशोक की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई जिसका नाम था उपगुप्त। अशोक की कांपती आवाज ने पूछा, क्या मेरी इस गलती का कोई प्रायश्चित है? उपगुप्त ने बड़े शांत भाव से मरे हुए लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, असली विजेता वो नहीं जो लाखों की ढेर पर खड़ा होकर मुस्कुराए। असली विजेता वो है जो मरते हुए इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला सके। इन शब्दों ने अशोक के भीतर अहंकार को राख कर दिया। उस दिन मगध सम्राट ने एक भिक्षु के सामने अपना सिर झुका दिया और महसूस किया कि सच्ची विजय तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से मिलती है। यहीं से जन्म हुआ एक नए अशोक का। उन्होंने कसम खाई, अब से युद्ध के नगाड़े नहीं सिर्फ धर्म की गूंज सुनाई देगी। अशोक ने अपनी बेशकीमती तलवार हमेशा के लिए म्यान में डाल दी। उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया, राशि ठाट बाट त्याग दिए और मांस का सेवन बंद कर दिया। लेकिन अशोक का ये बदलाव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, उन्होंने इसे अपना राजधर्म बना लिया। उन्होंने धर्म की स्थापना की, एक ऐसा रास्ता जिसमें ना कोई ऊंच नीच थी, ना भी कोई भेदभाव था। सिर्फ मानवता, अहिंसा और माता पिता का आदर ही मूल मंत्र था। अशोक अब युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि दिल जीतने के लिए दूत भेजने लगे। उन्होंने अपने बेटे महेंद्रा और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म और शांति का संदेश लेकर श्रीलंका भेजा। छायादार पेड़ लगवाए, थके हुए यात्रियों के लिए कुएं खुदवाए और इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी दुनिया के सबसे पहले अस्पताल बनवाई। उन्होंने पत्थर पर विशाल खंभों और चट्टानों पर अपने संदेश खुदवाए ताकि ये आने वाली पीढ़ियां याद रखें। उन्होंने लिखवाया, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं। एक ऐसा सम्राट जिसे प्रजा को
गुलाम नहीं बल्कि अपना परिवार माना। दुनिया में ऐसे कई योद्धा हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा, लेकिन अशोक की महानता इस बात में नहीं थी कि उसने कलिंग जीता। उसकी असली महानता तो इस बात की थी, उन्होंने अपने भीतर के उस क्रोध, उस अहंकार और उस क्रूरता को जीत लिया जिसने उन्हें चंड अशोक बनाया था। अशोक का इतिहास हमें सिखाता है कि शक्ति और असली प्रदर्शन दूसरों को झुकाने में नहीं बल्कि गिरे हुए को उठाने में है। उन्होंने साबित कर दिया कि एक महान शासक वो नहीं जो डरा कर राज करे, बल्कि वो है जो प्रेम और नैतिकता की नींव रख एक साम्राज्य को खड़ा करे। आज भले ही सम्राट अशोक गुजर गए हुए हैं, हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वो हमारे साथ हैं। हमारे तिरंगे के बीचों बीच जो 24 तीलियों वाला नीला चक्र देखते हैं वो अशोक चक्र ही है, जो निरंतर प्रगति और धर्म का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक वो 4 सिंह वाला स्तंभ जिसे हम गर्व से अपने सिक्कों और सरकारी मुहरों पर देखते हैं, वो भी इसी महान सम्राट की देन है। अशोक का जीवन एक प्रमाण है कि इंसान चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर वो चाहे तो अपने कर्मों से अपना भविष्य और दुनिया का इतिहास बदल सकता है। दोस्तों, सम्राट अशोक की ये कहानी महज एक राजा की कहानी नहीं है, ये हम सबके भीतर छिपी हुई बदलाव की कहानी है जो एक बेहतर इंसान बना सकती है। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि अगर कलिंग का युद्ध ना हुआ होता तो क्या अशोक कभी महान बन पाते? क्या विनाश के बिना विकास संभव है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कमेंट का इंतजार करूंगा मैं। अगर आपको इतिहास के ये सफर पसंद आया तो आप ऐसे ही और कहानियों को देखना चाहते हैं तो अंकुश की जिंदगी को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही ऐतिहासिक और रोमांचक सफर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।